जय हिंद दोस्तों। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा देखिए कौन कौन से पदों पे भर्ती निकाला गया है। तो देखिए आयुष RBS के मेल फिजियोथेरेपी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, आइडियोमेट्रिक्स काउंसलर NHM एंड ड्राइवर आदि पदों की संविदा आधार पर पूर्ति किया जाना है। संविदा रिक्त पद, वेतनमान, आवश्यक योग्यता, भर्ती नियम एवं शर्तें, चयन की प्रक्रिया कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट www.narayanpur.government.in पर अवलोकन किया जा सकता है। तो इसमें आप जाके अवलोकन कर सकते हैं पूरी तरीके से, और इसमें हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं। संविदा रिक्त पदों की संख्या बताएंगे, आपको वेतनमान बताएंगे, आवश्यक योग्यता बताएंगे, शैक्षणिक योग्यता जैसे कि भर्ती का नियम व शर्तें और चयन की प्रक्रिया, आपको ये सभी बात बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला नारायणपुर के अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों की भर्ती हेतु फार्म जमा करने के लिए समय सारणी आइए देखते हैं। और फिर यहाँ ये देखेंगे तो आवेदन कार्यालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर में स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित तिथि एवं समय में आवेदन शुल्क एवं दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत कर दस्तावेज के साथ सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। तो आपको स्वयं जाकर वहाँ दस्तावेज अपना सत्यापन कराना होगा। आइए देखते हैं कब कब कराना है, उसका समय और तिथि देखेंगे। देखिए पद नाम क्या होगा, तो पद नाम होगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का। देखिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक होगा 29 अक्टूबर 2025 को। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का समय होगा 10:30 बजे से 3 बजे तक आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का समय होगा। देखिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का जमा करने का स्थान कहाँ होगा, तो जमा कहाँ करेंगे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर के सभा कक्ष में आपको आवेदन जमा करना होगा। रिमार्क देखते हैं क्या है, निर्धारित तिथि एवं समय को स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत एवं दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। तो आपको स्वयं जाके दस्तावेज को सत्यापन कराना होगा। डाक विभाग के माध्यम से आपका पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं इसका पद क्या क्या होगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा में है स्टाफ नर्स का। तो स्टाफ नर्स PICU या फिर HDU, तो इसका भी 29 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। समय इसका यही होगा, समय सबका यही होने वाला है। लेकिन देखिए तीसरा में क्या है, नर्सिंग ऑफिसर का भी एक ही समय है। और बाद बाकी चौथा में क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट आइडियोमेट्रिक का देखिए 30 को हो जाएगा, एक दिन के बाद होगा। टेक्निकल असिस्टेंट आइडियोमेट्रिक्स और फिर काउंसलर NHM का होगा, कब होगा, तो 30 अक्टूबर 2025 को। समय यही होने वाला है 10:30 बजे से 3 बजे तक, बस डेट चेंज हो जाएगा। अगला देखते हैं, छठवां में देखते हैं MO आयुष RBS के मेल के लिए और फिर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और फिर ड्राइवर के लिए 31 अक्टूबर 2025 को होने वाला है, जो कि डेट चेंज हो जाएगा। समय वही रहेगा 10:30 बजे से 3 बजे तक, और जो कि कार्यालय भी वही नारायणपुर के सभा कक्ष में जमा करना है और दस्तावेज को भी स्वयं प्रस्तुत करना होगा। अगला देखते हैं क्या क्या दिशा निर्देश दिया हुआ है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देख सकते हैं विज्ञापन जारी किया गया है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर के द्वारा। भर्ती की प्रक्रिया देखते हैं कि इसका कितना पद है। तो देखिए सबसे पहला हमारा हो जाएगा पद नाम में क्या हो जाएगा, पद नाम में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का। रिक्त पदों की कुल टोटल संख्या 26 है, जिसमें कि मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 16,500 से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, मासिक वेतन हो जाएगा। ST वर्ग के लिए कितना पद खाली है, तो 21 पद ST वर्ग के लिए खाली है। और फिर SC वर्ग के लिए कोई पद खाली नहीं है। OBC वर्ग के लिए 3 पद है और अनारक्षित के लिए 2 पद आपका खाली है। अगला है देखिए दूसरा में है स्टाफ नर्स PICU या फिर HDU का। टोटल पदों की संख्या हो जाएगा 27 पद है, और जिसमें कि मासिक वेतन है 16,500। और फिर ST वर्ग के लिए कितना है, तो 19 पद है। और फिर SC के लिए है 1 पद, और फिर OBC के लिए है 4 पद, और फिर अनारक्षित के लिए 3 पद है। और देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट
मैट्रिक्स के लिए कुल टोटल पदों की संख्या 1 है, जिसमें कि इसका वेतनमान होगा 15,000 आपको मासिक वेतन मिलेगा। और ST SC OBC के लिए कोई पद खाली नहीं है और अनारक्षित के लिए केवल 1 पद खाली है। देखते हैं काउंसलर का। देखिए काउंसलर में टोटल पदों की संख्या 2 हो जाएगा, जिसका वेतनमान हो जाएगा 12,000 और ST वर्ग के लिए 1 पद खाली है और फिर अनारक्षित के लिए 1 पद खाली है। SC और OBC के लिए कोई पद खाली नहीं है। तो ये वाला है टोटल पदों की संख्या। अगर देखेंगे तो 56 पद है खाली और ST का टोटल पदों की संख्या 41 है। SC के लिए टोटल पदों की संख्या केवल 1 पद है और OBC का टोटल 7 है और फिर अनारक्षित के लिए भी 7 पद दिया हुआ है। अगला देखते हैं पद नाम क्या होगा बैकलॉग पद के लिए। तो बैकलॉग पद के लिए MO आयुष RB SK मेल के लिए केवल 1 पद है, जिसमें कि मासिक वेतन 25,000 है और फिर ST वर्ग केवल इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगला है दूसरा है नर्सिंग ऑफिसर NHM के लिए 1 पद है, जिसका 16,500 वेतनमान हो जाएगा और केवल अनारक्षित के लिए 1 पद दिया हुआ है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए केवल 1 पद है, जिसका मासिक वेतन 18,500 से स्टार्टिंग होगा और OBC वर्ग के लिए 1 पद खाली है। और ड्राइवर के लिए ड्राइवर का भी 1 पद ही है, जिसका वेतनमान हो जाएगा 12,000 और फिर इसमें अनारक्षित के लिए जो कि सामान्य वर्ग के लिए दिया हुआ है 1 पद। और देखिए इसमें टोटल पदों की संख्या कहेंगे तो 4 है ना, 4 है और फिर ST वर्ग के लिए 1 है और फिर OBC वर्ग के लिए 1 है और 2 पद है अनारक्षित के लिए। SC वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक अर्हता एवं चयन का आधार क्या होने वाला है। तो सबसे पहला में दिया हुआ है पद का नाम। पद का नाम क्या हो जाएगा MO का पद होगा, जो कि आयुष RB SK मेल के लिए है। और इसमें देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का बात किया गया है BHMS या फिर BAMS या फिर BUMS या फिर BDS डिग्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी GOI क्या है रिकॉग्नाइज्ड है। BHMS BAMS है, BUMS है, आयुष होम यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड और BDS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल या फिर डेंटल काउंसिल से आपका होने वाला है। जी का चयन का आधार क्या होगा। देखिए चयन का आधार इसका हो जाएगा शैक्षणिक योग्यता का 65% एवं 15 अंक NHM कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव का प्रत्येक वर्ष 3 अंक एवं 10 अंक अन्य को अनुभव का प्रत्येक वर्ष 2 दिया जाएगा। अधिकतम 5 वर्ष तक लिखित परीक्षा का 20 अंक दिया जाएगा। तो देखिए आपको शैक्षणिक योग्यता अनुभव के हिसाब से भी मिलेगा। आपका शैक्षणिक योग्यता का 65% रहेगा, उसके हिसाब से मिलेगा और 15 अंक अनुभव के आधार पर दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष में 3 अंक जुड़ेगा, तो अधिकतम 15 अंक जुड़ेगा। जितना आपका अनुभव होगा उतना नंबर आपका जुड़ने वाला है। अगला देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का क्या पद होने वाला है। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलन पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि ये सभी आपका योग्यता होने वाला है। और फिर इसका क्या है, इसमें भी वही दिया है शैक्षणिक योग्यता का 65% एवं 15 अंक को अनुभव का प्रत्येक वर्ष 3 अंक जुड़ेगा। इसमें भी 15 अंक दिया हुआ है, अधिकतम 3 अंक। और अन्य अभ्यर्थियों को अनुभव का प्रत्येक वर्ष 2 दिया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष तक दिया जाएगा। देखिए तथा लिखित परीक्षा का -20 अंक होगा, 20 अंक होगा। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता में 65% वाले को मिलेगा और फिर अधिकतम 15 अंक मिलेगा अनुभव वाले को। तो दोनों में सेम दिया हुआ है, अनुभव प्लस आपका शैक्षणिक योग्यता में जितना परसेंट रहेगा 65% से अधिक होने वाले को अधिक नंबर दिया जाएगा। अगला देखते हैं स्टाफ नर्स के ऊपर। तो स्टाफ नर्स PICU या फिर SDU में देखिए इसमें क्या होना चाहिए, इसमें है BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास होना चाहिए। लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। तो अगला देखते हैं, इसमें भी वही दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता का 65% और 15 अंक अनुभव को दिया जाएगा। देखिए 3 क्या है, प्रत्येक वर्ष 3 अंक, तो एक वर्ष में 3 अंक जुड़ेगा, अधिकतम 15 अंक जुड़ने वाला है। आपका ये वाला शैक्षणिक योग्यता का सभी एक ही समान लगभग है। अगला देखते हैं चौथा में नर्सिंग ऑफिसर NHM का BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास होना चाहिए। लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका होना चाहिए। इसमें भी शैक्षणिक योग्यता वही दिया है, 65% प्लस अनुभव को 15 अंक दिया जाएगा। अगला है 5वां है फिजियोथेरेपिस्ट का है।
तो फिजियोथेरेपिस्ट का शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाला है, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी BPT एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन काउंसिल का आपका योग्यता होना चाहिए। इसमें भी सेम प्रोसेस दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता का 65% और 15 अंक अनुभव वाले को दिया जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए टेक्निकल असिस्टेंट आइडियोमेट्रिक का, तो इसमें है क्या है, डिप्लोमा इन हेल्थ लैंग्वेज एंड स्पीच DHLS को प्रथम प्राथमिकता तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग द्वारा चलाए 1 वर्षीय पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट पैरामेडिकल या फिर आइडियोलॉजी या स्पीच टेक्नीशियन कोर्स को द्वितीय प्राथमिकता दिया जाएगा। कोर्स भारतीय पुनर्वास, देखिए कोर्स क्या हो जाएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसमें भी सेम दिया हुआ है, शैक्षणिक नंबर क्या क्या जुड़ा है, 65% प्लस 15 अंक जुड़ेगा अनुभव को, और सभी में लगभग देखिए दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। आइए देखते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। 7वां का क्या हो जाएगा, काउंसलर का क्या पद होने वाला है, तो काउंसलर का देखिए शैक्षणिक योग्यता होने वाला है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशोलॉजी या फिर सोशल वर्क 2 ईयर रेगुलर कोर्स और ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी सोशल वर्क रेगुलर विथ 1 ईयर क्या हो जाएगा, फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपका काउंसलर के पद पर चयन होने का आधार बनेगा। अगला है 8वां है ड्राइवर का पद, 8वीं पास होना चाहिए। क्या है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस और हेवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं संविदा भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण शर्तें एवं दिशा निर्देश देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, बाद बाकी थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको बताएंगे। आवेदन जिले की वेबसाइट www.narayanpur.government.in पर विज्ञापन अनुसार आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर में निर्धारित तिथि समय को अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगला है मितानिनों को, ये वाला देख लीजिएगा। देखिए चौथा में कार्यालय के निर्देशानुसार स्टाफ नर्स एवं ANM पद पर मितानिन द्वारा कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुभव के अंक कितना है, प्रतिवर्ष 4 अंक अधिकतम 20 अंक प्रदान किया जाएगा। तो इसमें अनुभव का दिया हुआ है। 5वां में दिया है कम्युनिटी हेल्थ अधिकारी पद हेतु अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट कोर्स एवं कम्युनिटी हेल्थ सम्मेलन BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। उन्हें विज्ञापन में संलग्न अपेंडिक्स 1 अनुसार इंटरग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर कराकर आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। तो ये सभी आपका दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं आवेदन शुल्क क्या होगा, तो आवेदन शुल्क हो जाएगा आपका, देखिए दिव्यांगजन के लिए या फिर अनुसूचित जाति के लिए, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित मानदेय 25,000 से कम पर शुल्क देखिए 100 रुपये लिया जाएगा, और फिर निर्धारित मानदेय से 25,000 से अधिक पर शुल्क 200 रुपये दिया जाएगा। जिस पोस्ट में 25,000 से कम है वेतनमान उसके लिए 100 रुपये है, और अधिकतम के लिए 25,000 से अधिक है उसके लिए 200 होगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, तो महिलाओं के अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए 200 हो जाएगा, और फिर इसमें 300 हो जाएगा 25,000 से अधिक वाले सैलरी के लिए। अनारक्षित के लिए 300 होगा, और फिर क्या हो जाएगा 25,000 से ऊपर वाले के लिए 400 आपका शुल्क हो जाएगा, आवेदन शुल्क। देखिए DD स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय व तिथि से में आवेदन पत्र के अनुसार अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी को शुल्क के साथ आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जाएगा। संविदा क्या है, संविदा मानदेय है। संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय क्या है, प्रावधानित ROP अनुसार दे होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता सुविधा दे नहीं होगा। 17 है दस्तावेजों में कमी को दावा आपत्ति के अंतिम दिनांक तक जमा करना अनिवार्य होगा। और देखिए उक्त पदों की संविदा नियुक्ति 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी, तथापि विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं
संविदा में नियुक्त व्यक्ति के उपयोगिता के आंकलन पर संविदा में वृद्धि करने का निर्णय ले सकता है। तो ये वाला 31 मार्च 2026 तक आपका संविदा पद होने वाला है। उसके बाद अगर चाहेगा विभाग तो आपको रख सकता है। तो ये रहा दोस्तों, ये सभी है इसका दिशा निर्देश है। आयु सीमा देख लीजिएगा। आयु सीमा में देखिए 1 जनवरी 2025 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु 64 वर्षीय प्रबंधकीय पद पर होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। इस आयु की सीमा में सभी प्रकार के छूट शामिल है। तो ये सभी आपका होने वाला है और आपको दिखा देते हैं क्या क्या होगा आगे। आवेदन में क्या क्या जमा होने वाला है। तो आवेदन में देखिए होने वाला है, पहला में दस्तावेज जांच के दिन निम्नानुसार मूल अभिलेखों के सहित अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तो क्या होगा देखिए 10वीं का अंक सूची होना चाहिए। दूसरा में स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंक सूची होना चाहिए। संबंधित डिग्री डिप्लोमा का होना चाहिए। संबंधित काउंसलिंग का पंजीयन होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और निःशक्तजन प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया होना चाहिए और अनुभव प्रमाण पत्र यह केवल शासकीय संस्थान का ही मान्य होगा। और क्या है 37 में जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य होगा, जो कि सभी छायाप्रति संलग्न करना होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।